हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोएंजाइम ऐप कोफैक्टर में क्या अंतर है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा अवधारणा है कोएंजाइम को एंजाइम और कोफैक्टर को फैक्टर कोएंजाइम कोफैक्टर को समझते हैं। पहले ये है क्या, फिर इन दोनों के बीच में हम अंतर को समझेंगे। तो जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम यह एक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह एक कार्बनिक, और वहीं हम बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर एक तो ये प्रोटीन रहित होता है और ये अकार्बनिक पदार्थ है। यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। अब हम इन दोनों के अंतर को समझते हैं। एक तो अंतर हमने यही देख लिया कि ये कार्बनिक पदार्थ है और कोफैक्टर अकार्बनिक पदार्थ है। दूसरा अंतर, इनके हम अर्थ को समझते हैं। तो जो कोएंजाइम है यह एंजाइमों के बीच रासायनिक समूह को ले जाता है, और सहायक कारक यानी कि जो कोफैक्टर है वो क्या करता है, ये एक एंजाइम से बंधते हैं। दूसरे, इनको किस नाम से जाना जाता है? अगर हम बात करें कोएंजाइम की, तो कोएंजाइम को सबस्ट्रेट्स को सबस्ट्रेट्स के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर हम देखें कि कोफैक्टर को सहायक अणु, इसको सहायक अणु के नाम से जाना जाता है। तीसरा अंतर देखते हैं। अगर हम बात करें निष्कासन की, तो जो कोएंजाइम है ये आसानी से हटाया जा सकता है। हटाया जा सकता है। और वहीं अगर हम देखें कोफैक्टर को, इससे विकृतीकरण द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगर इसको हटाना हो तो इसे विकृतीकरण द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। अगला अंतर दोनों के बीच, कोएंजाइम के बारे में अगर हम देखें तो ये रहा चौथा अंतर। कोएंजाइम यह एक रासायनिक अणु है। यह एक रासायनिक अणु है, जबकि कोफैक्टर यह एक रासायनिक यौगिक है। यह एक रासायनिक यौगिक है। यौगिक है। अगला अंतर, अगर हम देखें प्रकार, यह एक प्रकार का कोफैक्टर है। यह एक प्रकार का
फैक्टर है। और यदि हम इसे देखें, ये दो प्रकार के कोफैक्टर्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक समूह हैं। ये क्या है? समूह है। दो प्रकार के, किसके किसके? को एंजाइम कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक प्रोस्थेटिक। अगला अंतर दोनों के बीच, इसके उदाहरण की बात करें तो यहां पे इसका उदाहरण हो गया बायोटिन, विटामिन, और वहीं इसके उदाहरण हो गए धातु आयन, धातु आयन, जैसे पोटेशियम प्लस, जिंक 2+। इस तरीके से हमने कोएंजाइम और कोफैक्टर के बीच में 6 अंतर देखे। यहाँ पे हमने बात करी कोएंजाइम की, यहाँ पे कोफैक्टर के बारे में। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।